इक्वेशन पढ़ाऊंगा आज, ठीक है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म नहीं हुआ है, तो हमें स्ट्रेट लाइन को थोड़ा समझना है। y इज इक्वल टू mx प्लस c। किस किस को स्ट्रेट लाइन का प्लॉट नहीं आता है, जल्दी बताओ। अगर नहीं बताओगे तो मैं अपने मन से बनाते जाऊंगा, तुमको समझ में नहीं आएगा। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन का प्लॉट किस किस को बनाना नहीं आता है? सर मुझे। और कोई है? सर नहीं आता। सर बता दीजिए। यस सर। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन एंड इट्स प्लॉट। देखो, स्टार्ट कर रहे हैं हम इससे। y इज इक्वल टू 2x है, मतलब दिस इक्वेशन लुक्स लाइक y इज इक्वल टू mx। अब y इज इक्वल टू 2x का मैं प्लॉट कर रहा हूं, देखो। अगर x का वैल्यू 0 होगा तो y का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 0 होगा। x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू होगा। इसको ऐसे टेबल फॉर्म में करते हैं। ये 0, ये 0, ये 1, ये 2, ये 2, ये 4, ये 3, ये 6, ऐसे। तो ये पहला पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखो, सेकेंड पॉइंट कहाँ पे होगा? ये x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू यहाँ पे 2 होगा, ये हो जाएगा सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट कहाँ पे होगा? देखो, ये x का वैल्यू यहाँ पे है, y का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद x का वैल्यू 3 है, यहाँ पे 6 है, ये हो जाएगा यहाँ पे y का वैल्यू। तो ये देखो, ये ऐसा होगा स्ट्रेट लाइन का प्लॉट। स्ट्रेट लाइन कैसा हुआ है? इट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो y इज इक्वल टू mx। ऐसे प्लॉट का नेचर क्या होता है? पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ना अब ये देखो, जैसे पहाड़ रहता है, माउंटेन, तो दिखने में ऐसा होता है। जब हम यहाँ से इस साइड जाएंगे तो पहाड़ को हमें चढ़ना पड़ेगा। ये होगा आपका पॉजिटिव स्लोप, ठीक है। पॉजिटिव स्लोप का मीनिंग क्या है? पॉजिटिव स्लोप का मीनिंग है x बढ़ने से y बढ़ेगा। पॉजिटिव स्लोप का मीनिंग है x बढ़ने से y बढ़ेगा। और ये आपका डिक्रीजिंग स्लोप, मतलब x बढ़ने से y घटेगा। तो जब पॉजिटिव स्लोप होगा तो ऐसा होगा नेचर, और जब नेगेटिव स्लोप होगा तो ऐसा होगा नेचर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो मैंने बनाया है प्लॉट, इसमें स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। यानी यहाँ पे स्लोप का वैल्यू क्या होगा? ये जो एम आपका बताएगा स्लोप। तो यहाँ पे स्लोप होगा 2, ठीक है। ये हो गया y इज इक्वल टू mx का प्लॉट। और अगर मैं बनाता हूं, नेक्स्ट प्लॉट है y इज इक्वल टू माइनस mx। यहाँ मैंने माइनस कर दिया है, तो मतलब क्या हो जाएगा? प्लॉट दिखने में क्या होगा, थोड़ा बताओ। सर डिक्रीजिंग। और डिक्रीजिंग मतलब कैसा? सही है, नेगेटिव में जाएगा सर। मतलब कौन से रीजन में होगा प्लॉट?
बाकी लोग बताओ प्लॉट कैसे होगा दिखने में। बोर्ड पे बनाओ, बोर्ड पे बनाओ, जल्दी बनाओ। मैंने ये जो बनाया है जल्दी से बनाओ। श्रेयस बनाओ, श्रेयस। यस सर। वो कुछ ऐसा होगा, मतलब वो स्ट्रेट लाइन होगी और ऐसा हाँ, कुछ। हाँ स्ट्रेट लाइन तो होगा ही। हाँ और क्या होगा? ये नेगेटिव में जाएगी वाई एक्सिस पे। हाँ अच्छा, चलो रहने दो, तुम रहने दो, और कोई बनाओ। ये किसने बनाया? सेकंड वाला किसने बनाया? सर मैंने, ओम ने। ओम। जो ओम ने बना दिया है, रोहंग बना, रोहंग। धुर, अरे अभी तो बोला नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप का मीनिंग क्या है? लाइन दिखने में ऐसा होगा ना? सर एक सेकंड तो गलती रहने दो। मुझे ये बताओ, गौतम बताओ, गौतम। ये क्या तुम क्या बना रहे हो? एक लाइन तुम अच्छे से बना नहीं पा रहे हो वहां से। सेकंड क्वाड्रेंट वाला बनाया है। थोड़ा और एक बार अच्छे से बनाओ, रुक जाओ। यस सर। सर हाँ बोलो। सर कैन आई ड्रॉ? हाँ बनाओ। ये किसने बनाया? सर मैंने, आर्यन। अच्छा, तो अनुज बनाओ, अनुज। तो आर्यन का, अनुज का, गौतम का एंड ओम का आंसर सही है। ठीक है। देखो यहाँ पे x का वैल्यू अगर 0 होगा, y का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा, मतलब ये ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा दैट विल पास थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन से पास होगा, और स्ट्रेट लाइन दिखने में कैसा होगा? ऐसा होगा। तो ये हो जाएगा आपका स्ट्रेट लाइन। ये पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये हो गया y इज इक्वल टू माइनस mx का प्लॉट। ये था आपका y इज इक्वल टू mx का प्लॉट। ठीक है, जल्दी से ले लो इसका स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू mx प्लस c। यहाँ पे c का मीनिंग क्या है? c का मीनिंग है यहाँ पे इंटरसेप्ट। c का यहाँ पे मीनिंग है इंटरसेप्ट। मैं यहाँ पे एक रैंडम डेटा दे रहा हूँ, y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 है मान लो। ठीक है, तो इसके लिए प्लॉट दिखने में क्या होगा? कोई बनाओ, बना के दिखाओ मुझे।
ये किसने बनाया? ये रेड वाला लाइन किसने बनाया है? सर ब्लू वाला मैंने बनाया। रेड वाला लाइन किसने बनाया है? अरे नाम बताओ, तुम्हारा सही है रेड वाला, नाम तो बताओ। अरे यार बताओगे या नहीं बताओगे? रेड लाइन किसने बनाया है, जल्दी से बताओ। सब लोग अपना वीडियो कॉल ऑन करो, तो सब लोग अपना वीडियो कॉल ऑन करो। किसने बनाया रेड लाइन? नाम बताओगे यार, सबको क्लास से निकालू मैं। आर्य, तुमने लगाया है? आरती साहू, नो सर। किसने लगाया है? राज, राज, अरे राज, ये थोड़ा सा भी अकल नहीं है क्या तुमको? अगर y इज इक्वल टू mx का प्लॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन हो रहा है, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c का प्लॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन हो सकता है क्या? अरे x का वैल्यू जब 0 होगा, y का वैल्यू यहाँ पे 0 हो रहा है क्या? यहाँ पे नो अगर सर। x का वैल्यू 0 लोगे तो y का वैल्यू क्या होगा? 4। y का वैल्यू 4 होगा, तो कहां से पासिंग थ्रू द ओरिजिन होगा? आर्यन ने ऐसे बनाया, बाकी लोग भी बनाओ। ये किसने बनाया है? किसने बनाया है? सर श्रुति। श्रुति। और कोई बनाओ। सर मैं बनाऊं? हाँ बनाओ बनाओ। सर ये मतलब मैंने बनाया। ये श्रेयस। यस सर। अच्छा, अनुज बताओ, अनुज। यस सर। और कोई सर बनाओ। मैं बनाऊं? हाँ बनाओ। रोहांक, सर ओम बनाओ। हाँ समझ गया। ओम। सर ये अच्छा, जिन जिन लोगों ने ये बनाया है, अरे ये देखो ना यहाँ पे, अगर ये x से y है, अगर x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। अगर x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। अगर x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। अगर x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। यहाँ पे देखो, जिसने भी ये प्लॉट बनाया है, ये वाला प्लॉट जो अभी बोर्ड पे है, इस जगह पे y का वैल्यू क्या है? y का वैल्यू क्या है यहाँ पे? सर कौन से पॉइंट? -4 जब y का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे? सर x का वैल्यू -2। x का वैल्यू -2। लेकिन इस प्लॉट में ऐसा हो रहा है क्या? ये इक्वेशन और ये जो प्लॉट बनाया है, दोनों एक दूसरे के साथ मैच कर रहा है क्या? नो सर। यहाँ पे y का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू +2 है, लेकिन इक्वेशन में अगर y का वैल्यू 0 पुट कर दोगे, x का वैल्यू कितना आएगा? -2 आएगा। तो ये प्लॉट तो कभी भी नहीं हो सकता। और यहाँ पे तो मैंने 2 लिखा है, 2। अगर मैं 2 लिखता हूँ, इसका मीनिंग पॉजिटिव है या नेगेटिव है? जब तक मैं कुछ मेंशन ना करूं, इसका मीनिंग क्या है? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप है। कॉमन सेंस की बात है, प्लॉट दिखने में ऐसा होगा। और x का वैल्यू जब 0 है,
x का वैल्यू जब 0 है, y की वैल्यू क्या है, 4 है, 4। तो यहां से एक लाइन ऐसे खींच दो, ठीक है। ये हो गया आपका प्लॉट एंड दिस इज द इंटरसेप्ट। ये जो वैल्यू है ये होगा आपका 4, ये आपका हो जाएगा इंटरसेप्ट, ठीक है। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c का प्लॉट दिखने में ऐसा होगा। चलो नेक्स्ट प्लॉट देता हूं, बना के दिखाओ। सर ये 9 सर, क्या 9? सर ये 9 सर एक्स एक्सिस पे कौन से पे करेगी सर? क्या नेगेटिव क्या? सर। सर ये इंटरसेक्ट किस पे करेगी, कौन से पॉइंट सर? नेगेटिव एक्स एक्सिस। यहाँ पे y का वैल्यू क्या है, 0 है, तो इक्वेशन में पुट कर दो ना। y का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू होगा -2, ठीक है। c मतलब इंटरसेप्ट एट y एक्सिस, c मतलब इंटरसेप्ट एट y एक्सिस, मतलब स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को जिस लेंथ से काटता है, स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को जिस लेंथ से काटता है उसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट, ठीक है। अब ये वाला बनाकर दिखाओ, फोर्थ, y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस c। सब लोग एक एक बार करके बनाओ और नाम बताओ अपना। ये किसने बनाया है? सर सर मैंने बनाया आर्य। बाकी लोग बनाओ। मैंने बनाया है। बनाओ बनाओ, बाकी लोग बनाओ। ये सर मैंने बनाया। रेड लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन है क्या? नो सर, वो गलती से बन गया, फिर से बना दे। हाँ ठीक है, समझ गया। और नेक्स्ट, सर ये मैंने बनाया ओम। ये तुमने कैसे बनाया, थोड़ा वो मुझे बताओ। सर यहाँ पे स्लोप जो होगा वो नेगेटिव होगा और वो ओरिजिन से पास नहीं होगा। हाँ तो सर ओम, तुम एक इक्वेशन अपने मन से लिख के वैल्यू पुट करके देखो, तुम्हारा ये सेटिस्फाई होगा या नहीं। नेक्स्ट सर वो गलती से बन गया सर, ऐसा होगा। कौन सा कैसा होगा? तो सर ऐसा। नेक्स्ट बनाओ कोई। हाँ ठीक है। अरे यहाँ पे c क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव। ये मान लो y इक्वल्स टू -2x + 4। जब x का वैल्यू 0 होगा, y का वैल्यू क्या होगा, 4 होगा ना। इंटरसेप्ट क्या होगा, इंटरसेप्ट का वैल्यू पॉजिटिव y एक्सिस में होगा,
नेगेटिव वाई एक्सिस में नहीं होगा, तो ये प्लॉट आपका हो जाएगा ऐसा। नेक्स्ट, इसके बना के दिखाओ राज। सही है, येलो वाला मेरा है आर्यन। बाकी लोग बनाओ। सर ये मेरा है। बाकी लोग बनाओ। तो ब्लैक वाला मेरा है। हाँ बनाओ बनाओ बनाओ, सब लोग बनाओ, चलो मैं पूछ लूंगा। कंटिन्यू कंटिन्यू। गौतम बनाओ। गौतम तूने बना लिया? सर ब्लू वाला। हाँ सर ब्लू वाला है। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट बनाओ। नेक्स्ट और कौन है, और कौन रह गया है? रोहांग बनाओ, रोहांग। सर बनाया था अभी वो, और येलो वाला। अच्छा अच्छा ठीक है। अनुज गुप्ता बनाओ। अनुज बनाओ। यहाँ पे तो दिख रहा है एम, तो मैंने माइनस नहीं लिखा है, तो पॉजिटिव है, तो स्लोप पॉजिटिव है। जिसने पहले वो राज बना क्या बनाया था तुमने यार, पॉजिटिव स्लोप है तो लाइन दिखने में तो ऐसा होगा ना, लाइन थोड़ी दिखने में ऐसा होगा। पॉजिटिव स्लोप है तो लाइन दिखने में ऐसा होगा। और इंटरसेप्ट कहाँ पे है? इंटरसेप्ट नेगेटिव। पे, मतलब वाई एक्सिस को नेगेटिव रीजन में काटेगा, तो ये होगा प्लॉट। ठीक है, अब लास्ट है। इसका स्लोप भी नेगेटिव है, इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है, मतलब ये हो जाएगा प्लॉट। तो हो गया ये। अब देखो, जो आइंस्टाइन इक्वेशन हम कर रहे थे, आइंस्टाइन इक्वेशन में था काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू h nu माइनस h nu नॉट। यहाँ पे y एक्सिस में काइनेटिक एनर्जी,
एक्स एक्सिस में आपका है फ्रीक्वेंसी। प्लॉट बना के दिखाओ यहाँ पे सब लोग एक करके। बना बना बना, मैं पूछते जाऊंगा। सर ब्लू वाला हमारा है बॉटम। बना 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 बना। नेक्स्ट नेक्स्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट। चार हुआ है अभी भी, और 5 हो गया, और 5 है। करो 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 करो, 6 हो गया, 7 हो गया। चलो सबका ही सही है। तो ये एक्चुअली में y इज इक्वल्स टू mx माइनस c जैसा है। देखो मैं प्लॉट को नेगेटिव रीजन में लेके नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए मैं प्लॉट को नेगेटिव रीजन में लेके नहीं जा रहा हूँ। अब देखो यहां से यहां तक ये क्या होगा वैल्यू, इस जगह पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है। जब काइनेटिक एनर्जी 0 है, जब काइनेटिक एनर्जी 0 है, तब देखो न्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसमें पुट करो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू मतलब 0 इज इक्वल्स टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट, मतलब न्यू इज इक्वल्स टू होगा न्यू नॉट, मतलब ये आपका वैल्यू हो जाएगा न्यू नॉट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। स्लोप क्या होगा इस लाइन का, स्लोप आपका होगा h, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। ये आपका x है और ये आपका है स्लोप m। हो गया सबका, चलो नेक्स्ट। इसके बाद है बोर्स एटॉमिक मॉडल। देखो रदरफोर्ड मॉडल के बारे में अगर तुम लोगों को पता होगा थोड़ा, रदरफोर्ड मॉडल में ये बताया नहीं गया था इलेक्ट्रॉन कौन से पाथ में घूमता है। रदरफोर्ड मॉडल में इलेक्ट्रॉन का पाथ के बारे में कुछ नहीं बताया गया था। बोर्स मॉडल में इलेक्ट्रॉन का पाथ के बारे में बताया जाता है। रदरफोर्ड मॉडल कैनॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। एटम का स्पेक्ट्रम रदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, लेकिन बोर्स मॉडल कैन एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम, ठीक है। सही स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम हम पढ़ेंगे आगे स्पेक्ट्रम में, स्पेक्ट्रम इसके बाद ही होगा। तो रदरफोर्ड मॉडल में कुछ ड्रॉबैक था, उन ड्रॉबैक को रेक्टिफाई करने के लिए बोर्स ने अपना मॉडल दिया था। रदरफोर्ड मॉडल एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड था, लेकिन बोर्स ने जब मॉडल बनाया था उसमें उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। तो बोर्स मॉडल आपका एक्सपेरिमेंटल मॉडल नहीं है, लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जैसे ये स्पेक्ट्रम वगैरह, एटम का स्पेक्ट्रम वगैरह, ये बोर्स एटॉमिक मॉडल से एक्सप्लेन होता है, ठीक है। इसलिए बोर्स मॉडल उस टाइम थोड़ा सक्सेसफुल हुआ था।
एटम का बहुत सारे फिनोमेना, हाइड्रोजन एटम का बहुत सारे फिनोमेना एक्सप्लेन हो जाता था बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल से। ठीक है, अच्छा बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में, अच्छा ये एक्चुअली में इस मॉडल में आपका इलेक्ट्रॉन इज ट्रीटेड एज इस मॉडल में इलेक्ट्रॉन इज ट्रीटेड एज पार्टिकल। This model based on classical physics. This is 2D मॉडल, ये 2D मॉडल है। 2D मॉडल क्यों है ये भी हम देखेंगे। एक्चुअली में बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में तुम लोगों को पता ही होगा, बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में सर्कुलर पाथ का बात होता है। सर्कुलर पाथ, अब सर्कल क्या होता है? 2D होता है। सर्कल क्या होता है? 2D होता है, इसीलिए बोर्ड्स मॉडल को बोला जाता है 2D मॉडल। अच्छा बोर्ड्स मॉडल के बाद और जो एक्चुअली तीन मेन या बहुत और भी बहुत सारे हैं, तीन मेन आपका एटॉमिक मॉडल होता है। एक रदरफोर्ड मॉडल, एक बोर्ड्स मॉडल, और सबसे लेटेस्ट वर्जन है आपका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल को पढ़ने के बाद हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को पढ़ेंगे। बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में आपका कुछ ड्रॉबैक रहता है, उन ड्रॉबैक को रेक्टिफाई करने के लिए हमें एक नया मॉडल बनाया गया था, वो होता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, सर ये 3D पे बेस्ड होता है? कौन? सर वो जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल था। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल 3D बेस्ड होता है। ठीक है, यस सर। अच्छा बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल applicable for one electronic system। वन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मतलब ये हाइड्रोजन एटम के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 इलेक्ट्रॉन। ये होगा 1 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। हीलियम प्लस, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है। हीलियम प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन होगा? 1 इलेक्ट्रॉन होगा। हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस, एटसेट्रा एटसेट्रा। 1 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल एप्लीकेबल होता है। ये जो एक्चुअली हम जो स्पेक्ट्रम का बात कर रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का स्पेक्ट्रम बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल से एक्सप्लेन होता है। ठीक है, इन सब को स्पेक्ट्रम को हम देखेंगे थोड़ी देर बाद डिटेल में। अब देखो जो पोस्टुलेट्स हैं, सबसे पहला पोस्टुलेट है इस मॉडल का, इसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉन revolve around nucleus in certain circular path। Electron revolve around nucleus in certain circular path। These paths are known
as orbit or shell. These paths are known as orbit or shell. ये देखो ये क्या क्या होता है पाथ? ये न्यूक्लियस है, ये एक सर्कुलर पाथ, ये एक सर्कुलर पाथ, ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। शेल होता है आपका के, एल, एम, एन, ये सब। इनको हम डिनोट करते हैं क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन से। के के लिए एन का वैल्यू तो 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4। ये सब ऑलरेडी तुम लोगों को पहले से ही पता है, ठीक है। तो इसी पॉइंट को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी डिपेंड करता है शेल के ऊपर। अलग अलग शेल में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी अलग अलग होता है। अलग अलग शेल में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी अलग अलग होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूं, रेडियस बढ़ेगा अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू बढ़ेगा। ऐसा मैं लिख सकता हूं। यहाँ पर रेडियस क्या है? रेडियस है सर्कुलर पाथ या ऑर्बिट का रेडियस। सर्कुलर पाथ या ऑर्बिट का रेडियस। अच्छा, मुझे ये बताओ, अगर रेडियस बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट होगा? इंक्रीमेंट। श्रेयस बताओ, अगर रेडियस बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इंक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट होगा? सर इंक्रीमेंट होगा। अगर रेडियस बढ़ेगा तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूर जाएगा। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो एनर्जी बढ़ जाएगा। तो रेडियस बढ़ेगा मतलब इन बढ़ रहा है, मतलब क्या हो रहा है? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन अगर, तो हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी फिक्स होता है। जब इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूमेगा तब उसका एनर्जी क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा, एनर्जी चेंज नहीं होगा। अगर ऑर्बिट चेंज हो जाता है तब एनर्जी चेंज होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कांस्टेंट होता है, ठीक है। अच्छा, हम लोग ये जो बोलते हैं ना ऑर्बिट का एनर्जी, शेल का एनर्जी, एक्चुअली ऑर्बिट एंड शेल का एनर्जी नहीं होता है। उस ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रहता है, उस ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसका होता है एनर्जी। इसीलिए ये पॉइंट ध्यान रखो, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन indicates the energy of orbit. ऑर्बिट का कोई एनर्जी नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी होता है ऑर्बिट का एनर्जी।
इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूमेगा उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी हो जाएगा वही होगा ऑर्बिट का एनर्जी। इसीलिए लीवा ने लिखा है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंडिकेट्स द एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। तो देखो इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट energy of electron remains constant। जब इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर पाथ में घूमेगा उसका एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग यही है अगर तुम बाहर से कोई एनर्जी वगैरह प्रोवाइड नहीं करोगे तो इलेक्ट्रॉन ना तो उस ऑर्बिट को छोड़ के जाएगा ना तो न्यूक्लियस के ऊपर गिरेगा। ठीक है, इसका मतलब यही है इलेक्ट्रॉन ना तो उस ऑर्बिट को छोड़ के बाहर चला जाएगा या तो न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाएगा। एनर्जी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट है। मतलब अगर एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कांस्टेंट है इसीलिए हम ऑर्बिट को बोलते हैं दैट इज व्हाई। सर अगर ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाता है तो क्या होता है? न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाएगा तो न्यूक्लियस उसको वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस के ऊपर गिरेगा नहीं ना। न्यूक्लियस पर क्यों गिरेगा? गिरता ही नहीं है। सर अभी आपने बोला था कि गिर जाएगा। मैं तो हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, Yes, लेकिन तो कभी होता ही नहीं है ना। न्यूक्लियस के ऊपर इलेक्ट्रॉन कभी गिरता ही नहीं है। मैं हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ। रदरफोर्ड मॉडल में तुम Yes, लोगों को याद होगा, रदरफोर्ड मॉडल में ये सब उसने भी यही कहा था कि उसका गिर जाता है वो इलेक्ट्रॉन। नहीं, उसने ये नहीं कहा था। उसके थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाएगा, इसलिए तो वो मॉडल सक्सेसफुल नहीं था। लेकिन यहाँ पे देखो बोर्स एटॉमिक मॉडल में हम ऐसा देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कांस्टेंट होता है। इलेक्ट्रॉन ना तो बाहर जाएगा ना तो वो न्यूक्लियस के ऊपर गिरेगा। ठीक है, यस सर। इसी कारण दैट इज व्हाई ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी का मीनिंग क्या है? कांस्टेंट एनर्जी। एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी चेंज नहीं होता है। एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट एनर्जी में वो घूमता रहता है। इलेक्ट्रॉन का एनर्जी से ही हम ऑर्बिट का एनर्जी का बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का एनर्जी से ही हम ऑर्बिट का एनर्जी का बात कर रहे हैं। मतलब ऑर्बिट का एनर्जी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इसलिए इन ऑर्बिट्स को हम बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट्स। द सेकेंड पोस्टुलेट, पहला पोस्टुलेट हो गया है। पहले मैं पोस्टुलेट को लिखा देता हूं, उसके बाद समझाऊंगा क्या है।
देखो जल्दी से लिखो इन सबको। H क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। मैं लिखा देता हूँ, उसके बाद समझा रहा हूँ। इसको ले लो स्क्रीनशॉट। इसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, इसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। सेकेंड पोस्टुलेट ये हो गया पूरा सेकेंड पोस्टुलेट। इसको मैं नेक्स्ट दिन नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में बताया जाएगा। सर ये एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? वही तो बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। यस नेक्स्ट क्लास में इस पूरे पोस्टुलेट को समझाया जाएगा। आज मैंने सिर्फ लिखा दिया है, नेक्स्ट क्लास में इसको समझाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए मैं यहाँ पे क्लास खत्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में एटॉमिक मॉडल, बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल कंटिन्यू होगा। चलो, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय। Yes, sir. बाय सर। थैंक यू सर।